आपने हमें ना केवल ये आसियाँ बिज़नेस दिया, बल्कि इसमें बहुत ही बढ़िया अप्लायंस सभी अप्लायंस को अपने माइंड में लाएँ फ्रेंड्स। बहुत-बहुत बढ़िया अप्लायंस हमें दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत बढ़िया टीम अपनी टीम को देखें और थैंक्स करें परमात्मा का। बहुत बढ़िया टीम, सभी टीम के साथी मिलकर एक टीम वर्क कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स गॉड। तो फ्रेंड अभी हम विज़न में जाते हैं। आँखें बंद उसी तरह। सोचें आपने एक स्टेज पर सभी खड़े हो, लाखों की तादाद में लोग आपको सुनने के लिए आए हुए हैं। स्टेज पे अपने आप को देखें, तालियों की गूंज महसूस करें। ज़बरदस्त लाइटिंग का प्रबंध है वहाँ पर, स्टेज पर लाइटें पड़ रही हैं, ताड़ियों की गूंज, लोग खड़े होकर आपको सुनने के लिए झूम रहे हैं सभी। आपने वो लेवल अचीव किया है जो आपने इस सिस्टम में सोचा था, इसीलिए आज आप स्टेज पर हो। आपको सभी लोग सुनने के लिए झूम रहे हैं, ताड़ियों की गूंज, और आप स्टेज पर घूम रहे हो, कभी इस तरफ जा रहे हो, जिधर भी देखते हो ऑडियंस ही ऑडियंस बैठे हुए हैं। आपको मुबारक, आपने अपने लेवल अचीव किए और आप अभी स्टेज से बाहर आ रहे हो। बाहर आपकी ड्रीम कार खड़ी हुई है, आप अभी अपने ड्रीम कार में बैठ रहे हो। उस कार को महसूस करें। अभी आप कार के पास पहुंचे, रिमोट से आपने कार की लॉक को ओपन किया। आप जैसे कार के पास पहुंचते हैं, कार विंडो ओपन होती है। वाह, क्या नजारा है। आप उसमें बैठ रहे हैं, आपकी फैमिली साथ में है। अभी आप अपने घर की ओर चल पड़े हैं। गाड़ी कितनी स्मूथ से चल रही है, क्या आनंद आ रहा है आपको। आप शुक्र करें परमात्मा का। अभी कार आपके घर के नजदीक पहुंचने वाली है, घर के जो लास्ट मोड़ है वहां पर है, आपके घर की ओर को मुड़ रही है। और अब आप अपने घर के सामने आ चुके हैं।
और ये घर आपका ड्रीम हाउस है और अभी आप गाड़ी से, कार से बाहर निकल रहे हो, अपने घर की ओर देख रहे हो, घर का फ्रंट देखकर खुशी महसूस हो रही है और आप फिर थैंक्स कर रहे हो परमात्मा का। अभी आप एंट्री गेट पर हो, कार को आपने पार्क कर लिया है। जैसे ही घर में अंदर जाते हो, सामने आरसीएम डिस्प्ले आपको नजर आ रहा है। जाते ही आप आरसीएम डिस्प्ले में पहुंचते हो, वहां खड़े होते हो और ये महसूस करते हो कि इसी की पावर है आज जिस भी लेवल पर पहुंच चुका हूं, जो मान सम्मान मिल रहा है, इस डिस्प्ले की ही पावर है। उसके बाद आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हो। ड्राइंग रूम जैसा जैसा आप सोचा था वैसा ही आप उसको देखकर ऊपर नीचे साइडों में थैंक्स करते हो आर्थिंग सिस्टम का और गॉड का कि ये जो ड्रीम घर है गॉड के आशीर्वाद और आर्थिंग सिस्टम की बदौलत मिला है। आप बैठे थैंक्स कर रहे हो अपनी सभी अप्लायंस का, अपनी टीम का। मजा आ गया है जिंदगी का। फैमिली भी खुश है, आपके साथ सभी बैठे हुए हैं। अब आप बेडरूम में जा रहे हो। वाह क्या बात है, ऑटोमेटिक सिस्टम है सब, बहुत बढ़िया है। अब आप किचन में देखें, किचन बहुत जबरदस्त, बिल्कुल जैसा सोचा था वैसा ही है। मजा आ रहा है। घर के सभी रूम्स जैसे जैसे सोचे थे। घर के बाहर पार्क है, वहां पर फूल हैं, झूले लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं। अभी झूले पर बैठकर आनंद ले रहे हो ठंडे मौसम का। स्विमिंग पूल सामने है और आप फिर अपने घर में वापस आ रहे, एंट्री करे हो ड्राइंग रूम के सामने, फिर डिस्प्ले कॉर्नर के पास। क्या कमाल कर दिया है डिस्प्ले कॉर्नर ने, आज सिस्टम ने। आप धन्यवाद कर रहे हो। अभी फ्रेंड्स धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, हम वापस आएंगे और जो आपने अभी आपको महसूस किया उसी के हिसाब से जोरदार अभी आप जहाँ जहाँ बैठे हैं बोलेंगे जय आसिफ। जय आसिफ क्या है? तो मेरी दुआ है परमात्मा से अभी आपने जो सीखा, आप वही बन के हमारे सामने आज बैठे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक और जल्दी से जल्दी आप बिल्कुल ऐसी पोजीशन आपके पास आए। और आज की अगली कार्रवाई के लिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्क्रीन पर वेलकम करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन, जिनकी वजह से आप और हम आज यहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं। तो आपकी जोरदार तालियों में हैप्पी वेलकम ऑन स्क्रीन मिस्टर कुलविंदर जी। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सुरेंद्र पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप जो विजुअलाइजेशन करवाते हैं और मुझे लगता है कि अगर सुबह का सेशन ये भी रहे तो ये भी एक महत्वपूर्ण सेशन है। जैसे एक बात बोलते हैं कि अगर हम रोज
नशा करने वालों का संग करेंगे तो हम नशा करना अपने आप शुरू कर देते हैं। अगर हम रोज ज्ञानियों का जो संग करेंगे तो अपने आप, अगर हमें किसी ज्ञान की बातें नहीं आती तो हमें ज्ञान की बातें आनी शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार अगर हम रोज ये विजुअलाइजेशन करते हैं, जो हम पाना चाहते हैं वो अपनी अंतरात्मा से वो देखते हैं। तो सतीश पंडित जी बात कहानी सुनाते थे कि जो आप यहाँ पे सोचते हैं वो ऊपर बनना शुरू हो जाता है। अगर आप एक अच्छी गाड़ी की कल्पना करते हैं तो वो गाड़ी बननी शुरू हो जाती है। अगर आप एक अच्छे घर की कल्पना करते हैं तो ऊपर वो घर बनना शुरू हो जाता है। अगर आप अच्छे लाइफ़स्टाइल की कल्पना करते हैं तो ऊपर वो अच्छा लाइफ़स्टाइल बनना शुरू हो जाता है। शर्त ये है कि आप उस पे टिके रहें। तो जैसे आप विजुअलाइज़ेशन करवाते हैं और मुझे लगता है कि ये 10 जो 12 मिनट का जो समय रहता है कि अगर हम सभी इसी प्रकार रोज़ाना अपना फ्यूचर देखें, अपनी फ्यूचर की ब्राइटनेस देखें, तो डेफ़िनेटली हम उस माहौल में आ जाएँगे जहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास आनी तय है। कहते हैं कि अगर आपने अमीर बनना है तो आप अमीर लोगों का संग करें, तो आप अपने आप अमीर बनना शुरू हो जाओगे। अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में तो आप वैसे लोगों का संग करें तो वैसे आप सफल होना शुरू हो जाओगे। तो सुबह-सुबह का जो सेशन है जो बहुत स्पेशल है और हम सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, थैंक्स करते हैं आपका कि आपकी इतनी अच्छी सोच को हम सलाम करते हैं कि आप सभी को विजुअलाइज़ेशन करवाते हैं। आप यूनिवर्स की पावर दिखाते हैं कि यूनिवर्स में कितनी बड़ी पावर है। तो आपका सभी हम थैंक्स करते हैं और इसी के साथ आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि जब हमने शुरुआत की थी तो हमारा एक एम था कि जब हमारे इसमें 15 डे रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, तो 15 दिन में हम आपको एक सरप्राइज़ देंगे, एक आपके सामने एक गेस्ट स्पीकर को लेके आएँगे और वो गेस्ट स्पीकर के रूप में हमारे पास सुरिंदर जी वत्स आए थे। और उसी समय हमने बोला था कि जब हमारे 20 दिन होंगे इस काम को करते हुए, इस सेशन को चलते हुए, तो हम क्या करेंगे कि हम सभी से एक फीडबैक भी लेंगे। ये भी ज़रूरी है, कहीं हम आगे बढ़ते ना जाएँ और पीछे फीडबैक ले पता ना लगे कि पीछे हम क्या छोड़ रहे हैं। कई बार क्या ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन की जो बैटरी है वो बहुत उसका बहुत डेड होती है, वो चार्ज होने वाली होती है और हमें इम्पोर्टेंट काम पे जाना होता है। और हमारे पास 15 से 20 मिनट होते हैं और हम सोचते हैं कि 15-20 मिनट का जो हमें हमारे पास समय है और इस 15-20 मिनट हम अपने फ़ोन को चार्ज लगा दें। सभी के साथ हुआ होगा ऐसा, मेरे साथ भी बहुत बार होता है। तो वो 15 से 20 मिनट हम वो अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं और जब देखते हैं कि अभी टाइम हो गया, चलो कुछ ना कुछ फ़ोन तो चार्ज हुआ ही होगा। तो जब हम फ़ोन उठाते हैं, देखते हैं कि फ़ोन चार्ज बिल्कुल नहीं हुआ, जितना चार्ज पहले था उससे भी अभी वो नीचे चला गया क्योंकि हमने उसका जो बटन है, उसका जो स्विच है, हम ऑन करना भूल गए थे। ऐसा हुआ होगा बहुत बार कि फ़ोन तो यस, हमने फ़ोन यस, लगाया और फ़ोन यस, हमने ऑन करना वो ऑन करना भूल गए और फिर देखते हैं कि यार बैटरी तो वैसी की वैसी रही। और कहीं मुझे लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो। कई बार ऐसा भी रहता है कि जैसे हमारा एक चैनल भी है, आप भी बहुत सारे साथी जो वीडियो शूट करते हैं। कभी-कभार हम वीडियो तो बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं। जब वीडियो शूट करते हैं तो हम उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला जो बटन है, उसको प्रेस नहीं करते और वैसे ही बनाते रहते हैं। बहुत कुछ पूरी वीडियो 15-20 मिनट की वीडियो बन जाती है। जब देखते हैं कि यार वीडियो तो सेव ही नहीं हुई, तो ऐसा भी कभी होता है कि जब हम आगे बढ़े तो सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे कि अपने आप को रीचेक करते रहें सर। अपने आप को रीचेक करते रहें कि आपने क्या सीखा ताकि वो रिमाइंडर होता रहे। मतलब आपने जो सीखा वो बड़ी बात नहीं है, आपको वो याद है वो बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात वो है कि आपको याद रहे। तो जैसे कि मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है सभी से कि जैसे ही आप अभी लॉगिन हुए तो जितने भी हमारे रॉयल्टी चीवर है तो वो प्लीज अपने रीनेम के आगे रॉयल्टी चीवर जरूर लिख लें। और सुरेंद्र पाल जी मैं चाहता हूं कि आप जी आज ड्यूटी कवर करें कि हमारे बीच में जितने भी रॉयल्टी चीवर है वन बाय वन आज हम सर से सभी से पूछेंगे कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। हो सकता है कि आप
आपके मन में कुछ विचार हो, क्योंकि ये जो बिजनेस है, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि ये जो सेशन है, ये मेरा, सुरेंद्र पाल जी या विक्रम नेगी जी का नहीं है। हम सब एक दूसरे की पावर हैं। हम सबका ये है, हम सबका है, हम एक दूसरे की पावर है। आपके मन में कोई सुझाव आ सकता है, आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो हमने इस सिस्टम को आगे लेके जाना है। तो मेरी बहुत बड़ी प्लानिंग है कि मैं इस सेशन में बड़े से बड़े अचीवर्स को लेके आऊं, और ये जो सेशन है और एसपीजी जो ग्रुप है, उसको हम पूरे हिंदुस्तान में लेके जाए। तो बहुत बड़ी सोच के साथ इस मिशन को शुरू किया। तो आप उस जितना आप सभी हिस्सेदार हैं। जितना रोल मेरा है उतना ही रोल आप सभी का है। और मुझे ये लगता है कि मेरे से ज्यादा रोल आपका है, और मैं अपने से ज्यादा रोल आप सभी का मानता हूं। तो जितने भी आज हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर्स हैं, इसके बाद हमारा जो फिर 10 दिन के बाद एक टाइम पीरियड रहेगा, वो पार्ट रहेगा। उसके बाद फिर हम वो उन साथियों को लेंगे जो कंटिन्यू हमारे साथ पहले दिन से टच हैं, जो लगातार 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठ के हमारे साथ टच रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो सुरेंद्र पाल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर, आप जितने भी आज हमारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं, सभी को आज सुनना चाहेंगे कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी है, कैसे, क्यों मैं एक बार इसलिए, क्योंकि 2 दिन के बाद सितंबर मंथ है, और सितंबर मंथ जो है वो पूरे हिंदुस्तान में टारगेट मंथ के रूप में देखा जाता है। पूरे हिंदुस्तान में इस मंथ में बड़ी-बड़ी अचीवमेंट आने वाली है। तो कहीं हम ऐसा ना जाए करें कि हम आगे बढ़ते जाएँ और हमें वो जो हमने आज तक सीखा है, जो हमने आज बातें शेयर की, वो हम भूलते ना जाएँ। तो वही इम्पोर्टेंट है, वही हमारी इस बिज़नेस को बड़े लेवल तक लेके जाने के लिए वो पार्ट है। तो उसको भी हम रिमाइंडर करेंगे। तो जित आपने क्या सीखा, जिस सेशन आपको कैसा लगता है, और आप क्या देखते हैं, ये मतलब इस सेशन में आपको क्या लाभ हुआ, आपको क्या बेनिफिट हुए, और ताकि आप अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल का जो आप रोल मॉडल बन सकते हैं। तो जैसे ही हम हर एक इस सेशन की जो शुरुआत एक स्टोरी के साथ करते हैं, तो चलिए आज हम एक स्टोरी को सुनते हैं, बात करते हैं। एक बार क्या था कि एक एक जगह पे एक मंदिर था, और उस मंदिर के सामने एक कोठा था। मंदिर था, मंदिर में रोज पुजारी वो पूजा करता था, भजन सुनाया करता था, श्लोक सुनाया करता था। और उस मंदिर के सामने कोठा था, और कोठे में वो लेडी थी। और उसके सामने जो कोठा था, कोठे में वो जो लेडी थी वो मुजरा कर रही थी। वो मुजरा करती थी, लोगों को बहुत सारे जो लोग आते थे उनके सामने वो नाच करती थी, डांस करती थी। तो रोज का ये सीन था। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार बहुत तूफान आया, और जैसे तूफान आया, और वो घर है, जो मंदिर भी ढह गया और वो कोठा भी ढह गया, दोनों ढह गए। तो दोनों ऊपर चले गए, जैसे कि रीत है, रिवाज है, सभी इसके बाद ऊपर ही जाते हैं। तो सब ऊपर गए। तो जैसे ऊपर गए तो पहले जो मुजरा करती थी उसको सामने बुलाया गया, और उनको बोला गया कि उनको उनकी सजा सुनाई गई। सजा क्या थी? उनको स्वर्ग में भेज दिया गया। एक मुजरा करने वाली को स्वर्ग में भेज दिया गया। और पीछे जो पंडित जी थे वो सोच रहे थे कि अभी मेरे को तो इसको जो मुजरा करने वाली को स्वर्ग भेज दिया, तो मेरे को तो स्वर्ग से भी ऊपर कोई अच्छी जगह है जहाँ पे मुझे भेजा जाएगा, क्योंकि मैं तो भजन करता था, मैं तो लोगों को श्लोक सुनाता था। तो जब पंडित जी की बारी आई, उस मंदिर में जो श्लोक सुनाने वाले की बारी आई, तो उसको नरक में भेज दिया गया। तो वो थोड़ा उत्तेजित हुआ कि ऐसा क्यों? जो लेडी मुजरा कर रही थी, लोगों के सामने डांस कर रही थी, और उसको आपने स्वर्ग में भेज दिया गया, और मैं श्लोक सुनाता था और मुझे नरक ऐसा क्यों? तो भगवान बोले कि जब वो लेडी मुजरा कर रही थी, उधर से आप भजन कर रहे थे, लोगों को श्लोक सुना रहे थे, तो लेडी मुजरा तो कर रही थी और मन में ये सोच रही थी कि क्या श्लोक है, क्या अच्छी वाणी है, कितना अच्छा संगीत है। तो उस लेडीज का जो ध्यान है वो आपकी तरफ था, इस श्लोक की तरफ था। वो ये सोच रही थी कि मैं काम तो ये कर रही हूँ, पर शुक्र है कि मेरे सामने बिल्कुल मंदिर है, और मंदिर की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है, और मुझे मेरा काम जो भी है पूरे पर मुझे एक ना एक दिन मोक्ष जरूर मिलेगा, मुझे एक ना एक दिन मैं अच्छी जिंदगी में जी पाऊंगी। और जब आप पाठ पूजा कर रहे थे, आप घंटी बजा रहे थे, आप श्लोक सुना रहे थे, तो आपके कानों में आवाज संगीत की आज आ रही थी, आपके कानों में आवाज घुंघरू की आ रही थी।
तो आप ये मन में सोच रहे थे कि ये मेरे सामने क्या बज रहा है, क्या संगीत बज रहा है। तो इसलिए आपको नरक में भेजा गया, क्योंकि इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट वो है कि आपके यहाँ पे क्या चल रहा है। जो आपको सफलता मिलेगी, जो असफलता मिलेगी, आपके यहाँ से चलने से मिलेगी। तो आप उस लेडी के अंदर में तो यहाँ पे एक अच्छी अच्छी सोच चल रही थी, बट आप अच्छा लोग तो सुना रहे थे, पर आपके यहाँ पे वो संगीत चल रहा था। तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, सतीश पंडित जी ने बोला कि हम क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कैसी फीलिंग के साथ करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो सितंबर मंथ है, एक टारगेट मंथ है, तो हमारे अंदर यहाँ का और यहाँ का एक चाहिए सर। यहाँ का एक रखेंगे, तो डेफिनेटली सितंबर में जिस तैयारी के साथ लगे हुए हैं, जिस जो प्लानिंग के साथ लगे हुए हैं, जो सोच के साथ लगे हुए हैं, डेफिनेट सितंबर में बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हम अचीवमेंट करेंगे। तो हमेशा जैसे सुरेंद्र पाल जी बोलते हैं कि आप अपने आप को हमेशा ये बोलो, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आरसीएम बिजनेस में हूँ। मैं बहुत मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आरसीएम बिजनेस में मतलब मेरे पास इतने दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है, मेरे पास दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट अपलाइन है। तो ऐसी फीलिंग जो अंदर से फीलिंग लाओगे ना, तो सर वो काम करती है। फीलिंग जो आपके अंदर चलता है वो काम करता है, जो बाहर है वो कभी काम नहीं करता। जूते के अंदर कंकर हो, वो आपको एक कदम भी चलने नहीं देगा। जूते के बाहर हजारों कंकर हो, तब भी आप बहुत बड़ा सफर तय कर सकते हैं। तो अगेन मैं इनवाइट करता हूँ, जैसे कि हमारा जो सेशन है, हम इस सेशन में कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट के बारे में भी सीखते हैं, और उससे पहले हमारा सेशन वो अधूरा रहता है, हमारा सेशन वो पूरा नहीं होता जब तक हम अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर विक्रम नेगी जी का आशीर्वाद नहीं लेते। तो आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करने वाला हूं। सो प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन स्क्रीन स्टार एमराल्ड मिस्टर विक्रम नेगी जी। वेलकम ऑन स्क्रीन सर। सभी साथियों को, और बिल्कुल कुलविंदर जी ने बिल्कुल सही बोला कि हम ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते चले जाएं और पीछे उसका बेनिफिट क्या हो रहा है उसको हमें पता ना लगे, तो पता भी लगना चाहिए। और मैंने पहले भी यही कहा था कि अगर हम कहीं 5 बजे यहाँ बैठ रहे हैं तो 4 साढ़े 4 बजे उठ रहे हैं, और 20 दिन आज हो चुके हैं, बहुत सारे साथी हैं, कुछ प्लस ही हुए हैं, उसके बावजूद अगर हमने इसका बेनिफिट नहीं लिया, हम एनालिसिस ना करें, तो फिर वो लोग ज्यादा अच्छे हैं जो अपनी अच्छी सी नींद पूरी कर रहे हैं इस समय। हम अगर यहाँ पे आ रहे हैं और हमें उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो उसका उतना बड़ा लाभ नहीं है, और हम एक अच्छा मैसेज भी नहीं दे पाएंगे। लोग हमारे साथ क्यों जुड़ेंगे? भाई कल अगर हमें कुछ अलग से रिजल्ट आए, हमने अलग से कुछ किया, तो जो लोग नहीं हमसे जुड़ रहे हैं, उनको पता है, तो उनको भी लगेगा नहीं मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे भी ये इसकी तरफ जाना चाहिए। हमें परिवर्तन जरूर आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैंने यही बोला था कि जैसे सितंबर मंथ है, अगर ये मैंने अभी आज 2 दिन, आज कल परसों जो क्लोजिंग है, उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर लाए। मैंने शुरू में ही बोला था कि आपको चाहे 10% की ग्रोथ की भी प्लानिंग करें। अगर आपका 20,000 का बिजनेस है, तो अगले महीने आपको 22,000 का तो दिखना ही चाहिए, कुछ ना कुछ ग्रोथ होनी चाहिए। और उसके लिए डेली वर्क की बात हुई थी कि रोज कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और सितंबर मंथ की जो बातचीत चल रही है, तो वो माइंड सेट करें आप ये ना सोचिए अगर मेरा आपका छोटा बिजनेस है, आप बिगिनर पे हैं, उससे कम कोई बिजनेस पे मैं रॉयल्टी पे आ जाऊंगा, ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप एक ना कोई एक टारगेट, अगर आपका 20,000 का बिजनेस होता था, आज आपका फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10,000 पे, तो उसको ये लेना है कि मुझे सितंबर में कम से कम पुराने लेवल पे तो जाना ही जाना है, फिर आगे बढ़ेंगे। और अगर आपका बिगिनर का हो रहा था, तो आपको स्टार्टर के जानना है, मतलब अगले लेवल की प्लानिंग जरूर करें, अपनी अपलाइन के साथ बैठे। मैंने ये भी बोला था कि अगर किसी को जरूरत हो तो आप कॉल कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, तो वो प्लानिंग जरूर करें। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वापस यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमने इतने दिनों में सीखा है उसको चेक करें, एक्शन पे काम करें, और रिजल्ट तो करने से ही होंगे, और उसके लिए डेली थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे तो अपने आप रिजल्ट आ जाएंगे। और कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और एक्शन नहीं करते, तो हम खुद टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे इतना पता है, मैं इतने दिन से ये भी कर रहा हूँ, और
में भाई रिजल्ट नहीं है, तो हम खुद टेंशन में आते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि सीखने के साथ साथ हम, क्योंकि बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा कि मुझे तो इतने साल हो गए बिजनेस में, लेकिन उन सालों में हमने घंटे कितने दिए इस बिजनेस में एक्टिवली, वो काउंट करते हैं। तो आप आधा घंटा 1 घंटा डेली देते रहेंगे तो वो काउंट होंगे, पूरा 24 घंटा नहीं काउंट होगा, वो दिन महीने साल तो निकलते चले जाएंगे। तो वर्किंग मोड में रहें, जितना भी कर सके उतना करें, अपने काम के साथ मैनेज करते हुए। और वापस कुलविंदर जी, मैं चाहूंगा कि आगे की कार्रवाई जिस तरह से भी आप करना चाहें प्रोडक्ट के बारे में, और जो फीडबैक लेना चाहें उसके बारे में आगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी आभार प्रकट करते हैं कि आप हमें शिक्षा देते हैं, आप हमें मोटिवेट करते हैं। तो अगेन एक प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच मैं इनवाइट करता हूं जो प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल के लेवल पे हैं, जोरदार क्लैपिंग के बीच प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन स्क्रीन डॉक्टर अमनदीप जी, जोरदार क्लैपिंग के बीच। थैंक यू सर। सभी को जय आरसीएम, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी का इस बहुत ही खूबसूरत सेशन में आपका स्वागत है। चलिए अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो प्रोडक्ट हमारे को बहुत ज्यादा पावर देता है, और वो प्रोडक्ट है प्रोटीज प्लस। ये गुड डॉट का प्रोडक्ट है, गुड डॉट की श्रेणी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट एक मामूली प्रोडक्ट नहीं है, इसको आप सीरियस लें और इससे बिजनेस को बड़ा करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े लोग भी हैं, विटामिन की, मिनरल्स की कमी से जूझ रहे हैं, और उनको न्यूट्रिशन ले भी रहे हैं, पर न्यूट्रिशन के साथ साथ जो खुराक में विटामिन मिनरल्स नहीं मिल रहे, तो उसकी कमी ये पूरी करता है। इसमें B12, विटामिन D3, जिंक, आयरन है, जो हमें प्रदान करता है बहुत ही शक्ति। विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम के लिए, ब्लड को बिल्कुल सही रखता है। विटामिन D3 है हमारे स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्समैन के लिए, और हड्डियों को मजबूत करने के लिए। तो जिंक है इसके साथ में डाला हुआ, जो सपोर्ट करता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। आयरन है इसमें, खून की कमी को पूरा करने के लिए आयरन डाला हुआ है। फॉलिक एसिड है, हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बोन्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो आज लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन मोबाइल को बार बार यूज कर रहे हैं। सो इसी के साथ इसमें बहुत ही अच्छी चीजें डाली हुई है। अगर हम इसको इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग, डॉक्टर भी सोयाबीन को मना करते हैं थायराइड में, पर ये ऐसी तकनीक से बनाया हुआ है जो प्रोटीज प्लस है, जो थायराइड में भी लाभदायक है। थायराइड वाला पेशेंट भी इसको हफ्ते में 2 बार खा सकता है। सोया फ्लोर इसमें डाला हुआ है, यानी सोयाबीन का आटा, सोयाबीन का प्रोटीन, बटर, क्विनोआ और फ्लैक्स सीड, अलसी डाली हुई है, जो हमें ओमेगा 3 देती है। चावल का आटा है इसमें, वीट का यानी कि गेहूं का फाइबर है इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है जो आयुर्वेदिक में बहुत अच्छी है, वो है ग्वार गम, यानी कि ग्वार की फली। तो वो दस्त के लिए, कब्ज के लिए, हार्मोन्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, आंतों की प्रॉब्लम के लिए, ओबेसिटी के लिए, खून के जमाव के लिए बिल्कुल परफेक्ट एक वो चीज है जो इसमें हमारे पास लेके आए हैं। गुड डॉट प्रोटीज प्लस के बीच में डाली हुई है, और इसमें है मूंगफली। मूंगफली पीनट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड का अच्छा स्रोत है, और एक खून को साफ करने वाली सबसे गजब की चीज में डाली हुई है मेथी दाना। वो इसमें है जो हमें विटामिन C प्रोवाइड करवाती है, और बहुत सारी औषधीय गुण है उसमें। हमारे पेट में पनपने वाले कीड़े वो नहीं पनपते, इसको अगर हम मेथी को लगातार यूज करें तो वो इसके बीच हमें मिलती है। जिंक के साथ मसाले मिलते हैं, और हमारे को इसमें भरपूर मात्रा में अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए सभी पदार्थ इतने अच्छी इंग्रेडिएंट्स के साथ डाले हुए हैं कि आपको ये गजब की चीज मिलेगी। और किसके विदाउट मिलेगी? 0% कोलेस्ट्रॉल, कोई कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं मिलेगा इसमें। मात्र
मात्र 1% इसमें प्रति 100 ग्राम आपको फैट मिलेगी, मात्र 1%। सो ये ऐसा शानदार प्रोडक्ट, अगर हम इसको लगातार यूज करें, और जिसको ज्यादा कमजोरी है, RCM का आटा यूज करें। 5 किलो आटे में ये पूरा पैकेट ग्राइंड करके मिक्स कर दें और एक टाइम इसकी रोटी खाएं। कब्ज वाले मरीज, बहुत ज्यादा कमजोरी वाले मरीज और शुगर वाले मरीज बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी जानकारी यही समाप्त करता हूं और अपनी ग्रेट ग्रेट अपलाइन मिस्टर कुलविंदर सर जी के पास दोबारा चलते हैं और कल मिलेंगे नई जानकारी, नए प्रोडक्ट के साथ। सभी को जय RCM। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमें। न्यूट्रीचार्ज अपने प्रोटीन प्लस की, और इतने इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं, तो आज हमें और भी पता लगा। सो अगेन अभी आगे की जानकारी के लिए, जो आगे की ड्यूटी संभालने के लिए एक जिम्मेदार साथी, जो अभी जितने भी हमारे रॉयल्टी चीवर्स हैं, उनको सभी को इनवाइट करेंगे वन बाय वन। तो अगेन आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच मैं इनवाइट करने वाला हूं। सो प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन स्क्रीन सरदार सुरिंदर पाल जी। एक बार ऑन स्क्रीन आए सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, और बहुत जबरदस्त सर आज आपकी स्टोरी रही, और निकी जी का हमें जो आशीर्वाद मिला बहुत जबरदस्त, और डॉक्टर साहब ने प्रोडक्ट के बारे में बहुत बढ़िया बताया। थैंक यू सर। और अभी जैसा सर ने फ्रेंड्स सभी को शुरू में एक बात कही थी कि आप अपने लेवल के साथ, अपने नाम के साथ अपने लेवल का नाम जरूर लिख लें। जितने भी साथी गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम है, वो जरूर अपने नाम के पहले अपना लेवल लिख लें। अपने नाम, आप जैसे अपना मोबाइल को पार्टिसिपेंट पे जाते हो तो सबसे ऊपर आपका नाम ही है, उसको क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद रीनेम की ऑप्शन आएगी, रीनेम करें, और वहां पर आप अपने नाम के साथ अपना पिन लेवल जरूर लिख लें जिन साथियों ने नहीं लिखा, क्योंकि यही एक आपकी पहचान है जो यहाँ पर मुझे दिखाई देगी। तो थैंक यू, कुछ साथियों ने लिखा हुआ है, बाकी कोशिश करें जो भी रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, हमारे बीच में गोल्ड अचीवर हैं राजेंद्र कुमार जी। तो वेलकम राजेंद्र जी, अपने आप को सर अनम्यूट कर लें। जी, अपने व्यू सर आपने देने हैं इस सेशन के लिए, आपको ये सेशन कैसा लगा और आप यहाँ से क्या क्या सीखा आपने? सर सभी को जय श्री राम, नमस्कार। हेलो, आज बाज आ रही हाँ सर? जी सर, आज बाज आवाज आ रही सर, और टैब जो रहेगा वो 1-2 मिनट का रहेगा राजेंद्र जी। सर मुझे सबसे बढ़िया सीखने जो ये मिला कि क्योंकि बिजनेस है, अमीरों गरीबों वालियों आत्मा छोड़ के अमीरों वालियां पाने पड़ेगी। जब हम जो हम काम करेंगे हमारी डॉलर भी वही करेगी। सबसे बढ़िया भी एक तो हमारा का जो सुबह का सेशन है, सबसे बढ़िया ये है कि हम जैसी सोच सुबह लेके जाएंगे ना, सारा दिन वैसा व्यतीत होगा। इसलिए हमको ये सीखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो सीखा है वो ही उसको प्रैक्टिकली करना है। और बढ़िया, इससे ज्यादा से ज्यादा हमारी डॉलर को ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। अब सोच ही है, जो जो सोचेंगे वैसा ही हमारा आगे का जो फ्यूचर बनेगा। अच्छी सोच सुबह लेके जाएंगे तो सारा दिन अच्छा अच्छे लोग को याद मिलेंगे। जय श्री राम, नमस्कार। JR सिंह जी, तो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू आपका। और जो अमीरों वाली आदतें हैं उसमें बहुत हमने कहानी भी इस पे सुनी है कि जो सूरज चढ़ने से पहले अपने काम की शुरुआत कर देते हैं उन्हीं को ही अमीर बोला जाता है। तो थैंक यू। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरनैल सिंह जी। जी जरनैल जी, सर अनम्यूट कर लें अपने आप को पहले। सर हुआ नहीं अभी अनम्यूट आपका।
सर अनम्यूट करें जर्नैल जी। जर्नैल जी अपने आप को अनम्यूट करें सर। जी ओके सर। सर, ओके। जय आर सिंह सर। जय आर सिंह सर। सर ये जो सेशन टेक्निकल और मिशन में जो मैंने जो सीखा है वो सर मैं जब भी मेरी ज्वाइनिंग हुई है तब तक मैंने नहीं सीखा जो मैंने अभी सीखा है। ये सेशन में मुझे ये सीखने में मिला है कि मैं अपने आप को लीडर की कैटेगरी में डेवलपमेंट कर रहा हूँ और खुद मैं अपनी टीम के लिए डिसीजन ले रहा हूँ। अपनी टीम के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी टीम को क्या क्या सिखाना चाहिए, उसकी जो नॉलेज है जिस जो मिशन ऑफ टेक्नियम में लेकर वो अभी मैंने फील्ड में और अभी अपनी टीम में सर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब वो मुझे सर जे सिस्टम में अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जे मुझे अपने पे कन्फर्म है। जय आरसीएम। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया जर्नैल जी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस सेशन से बड़ा, बहुत मजा आया ये बात को जानकर। और अब आगे हमारे बीच हैं गोल्ड पर हरपाल सिंह जी। तो हरपाल जी अपने आप को सर अनम्यूट करें। जी सर, आवाज आ रही जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया सर जी लग रहा। सुबह सुबह उठ के ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਔਰ ਸਰੀਰ ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ मीटिंग ਵਿੱਚ जोड़न ਦੀ कोशिश कर रहे हैं। जय सिंह जी। जय आर सिंह सर, बहुत बढ़िया सर। आपने बताया कि हमें इसमें जस्ट 1 मिनट सर। और जितने भी हमारे रॉयल्टी चीवर हैं और सर साथ में हमने सभी ने ये भी प्रयास करना है कि नेक्स्ट जो हमारा मंथ है वो टारगेट मंथ है, तो मैक्सिमम अपनी टीम के साथी हमने इस सेशन में लाने हैं ताकि उनको भी जो मोटिवेशन मिले। जैसे आपको मोटिवेशन मिलती है, काम करने की प्रेरणा मिलती है, अगर उनको भी मिलेगी तो बिजनेस और तेजी से आगे बढ़ेगा सर। थैंक यू सर अगेन सरिंदर जी। जी सर। तो अभी हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर्स स्टार गोल्ड मिस्टर गुलशन कुमार जी। वेलकम गुलशन जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। सर सीखने की बात करो तो स्टूडेंट हूँ इस खूबसूरत कंसेप्ट का, और इतनी ग्रेट प्लान्स मेरे साथ हैं और सदा सीखता रहता हूँ। और ये जो सुबह का सेशन है इसने तो कमाल करके रख दिया कि कुछ आदतें भी चेंज हो रही हैं। कहते हैं कि अगर नहीं सीखे तो साइकिल भी नहीं आता, अगर सीखेंगे तो जहाज भी उड़ा सकते हैं। और ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, और अगर हम खुद को चेंज कर लेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को चेंज करना पड़ेगा, फिर हम अपने डाउनलाइन को जहाँ किसी और को सुधार सकते हैं कि हम ये काम करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हम खुद बदलेंगे, खुद टारगेट्स लेंगे, खुद टारगेट्स को अचीव करेंगे, और उसी को देखकर हमारी जो अगले दूसरे साथी हैं वो भी उस चीज को देखकर आगे बढ़ेंगे और आपकी डुप्लीकेसी उनके बीच में आएगी। और जैसे कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो उस हिसाब से अगर चलेंगे तो काफी हद तक हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और बहुत बढ़िया सर, सभी रॉयल्टी अचीवर हमारा सहयोग कर रहे हैं और समय की सीमा में अपना बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं जो उन्होंने जहाँ से अचीव किया, जो सीखा है जहाँ से। तो अभी नेक्स्ट मैं बुलाने जा रहा हूँ, हमारे बीच में है डीडी पांडे जी, रॉयल्टी अचीवर। वेलकम सर। हाँ, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी। सर इस टेक्निकल मिशन से जो ये मिशन शुरू किया गया है, इससे वो चीजें सीखने को मिल रही हैं, वो आदतें सुधारने को मिल रही हैं जो हम जिंदगी में किसी के द्वारा नहीं सीख सकते। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसकी एक एक बातें हमारे लिए ये एक धरोहर के रूप में काम करेंगी। भविष्य में हम एक एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं और जो कमियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करेंगे और अपनी टीम को भी इस रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, थैंक यू।
और अभी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आपके बीच में गणेश जोशी जी। वेलकम सर। जी आर सिंह सर, जी आर सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको, कुलविंदर सर को और नेगी जी को, जो कि ये मिशन टेक्निकल के लिए आपने इतना मेहनत करी और पूरी एसपीजी ग्रुप को इकट्ठा करा है। सर मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अब बताना चाहूंगा, मैं स्कूल कॉलेज के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग उठा करता था। जब से जॉब और इस सिस्टम में आया, मेरी लेट उठने की आदत हो गई थी और मैं बहुत परेशान था कि मैं सुबह क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ, और मैंने कई बार कोशिशें भी करी। सर मैं कामयाब नहीं हो पाया, पर मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो बुरी आदत आपने मेरी छुड़वा दी। और नॉलेज के लिए कहूँ तो सर, ये हमारे लिए सिस्टम के लिए कंप्लीट नॉलेज का पैकेज आप दे रहे हैं कि जो पर्सन इस मीटिंग को इनको अटेंड करता है टेक्निकल मिशन में, वो कोई भी उसका नॉलेज सिस्टम से कोई अधूरा ज्ञान नहीं रहेगा, वो एक कंप्लीट लीडर बन करके उभरेगा और टीम को इसका बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है सर। बहुत 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 धन्यवाद सर आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू, बहुत जबरदस्त सर आपका। और आपकी जो ये हैबिट डेवलप हुई है उसके लिए आपका भी सहयोग साथ में है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपने भी ये पहले पहुंचाया कि मुझे सुबह उठना है, और क्योंकि आप सोचते थे तो वैसा परमात्मा ने आपके लिए माहौल बना दिया। और इसी पर ही हम बात करते हैं कि आप बढ़िया सोचेंगे तो आपको बढ़िया मिलेगा, जैसी संगत वैसी रंगत। तो दिमाग भी की जैसी संगत होगी वैसी रंगत मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी हम बुलाना चाहेंगे, हमारे साथ है रॉयल्टी चीफ सुदेश धीमान जी। वेलकम सुदेश जी। जय सिंह सर, सभी साथी जय सिंह। सुबह आज सॉरी, पहली बात तो यहाँ पे लाइट नहीं है रात 2 बजे से ही, तो इसलिए थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, अंधेरा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा। नहीं सर, बहुत बढ़िया दिखा रहे हो, आप चमक रहे हो पूरा। तो ये जो सेशन मिशन टेक्निकल शुरू हुआ है, इसका अगर मैं बात करूं तो सुबह जो सबसे पहले विजुअलाइजेशन सुरेंद्र पाल जी द्वारा और कुलविंदर जी द्वारा जो एक स्टोरी, शानदार स्टोरी सुनाई जाती है, और डॉक्टर अमित जी द्वारा जो है प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज मिलती है, और विक्रम नेगी जी और सुरेंद्र बस का आशीर्वाद जिस बिजली के साथ हमारे साथ में है, तो सतीश पंडित जी का जो ये ग्रुप हम लेके शुरू कर रहे हैं, चले हैं, मेरा मानना है कि हम बहुत जल्दी बड़ी ऊंचाइयों पे होंगे और पंडित जी का नाम एक बार दोबारा पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद उठने में डिले हो जाता था कई बार, कभी 5 बजे उठना, कभी 6 बजे उठना, कभी 7 बजे उठना, लेकिन एक आदत बन गई कि सुबह 4:30 बजे अब डेली उठना ही है तो उठना है। जय सिंह। जय सिंह सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी मैं नेक्स्ट आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ, हमारे पास रॉयल्टी चीवर है आशा सिंह जी। वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी दोस्तों को जय आरसीएम। और मैं शुक्रगुजार हूँ परमपिता परमेश्वर का कि ऐसी टीम हमें मिली जिसने हमारे जीवन को बहुत बहुत तेजी से बदलने का प्रण किया हुआ है। और धन्यवाद करता हूँ मैं अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर विक्रम नेगी जी का, जिन्होंने बहुत सारा सहयोग देके हमें इस लेवल पे पहुंचाया। और शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी एसजीपी टीम का, और आशा करता हूँ कि ये हमारी जो टीम है पूरे भारत में, पूरे इंडिया में पूरे पंडित जी का नाम रोशन करेगी। और ऐसा ही सोच के रखा हुआ था कि कुछ करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे पिछले कुछ समय से। और अभी जैसे ही ये सुबह का सेशन शुरू हुआ और हमें पता चला, और थोड़ा सा घर में भी थोड़ा सा चैलेंज था, मिसी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी हमने कोशिश किया कि ये जो इसमें हिस्सा लेना है। और सुबह 4 बजे उठ के ट्राई करते हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और कुलविंदर जी और स्पेशल सुरेंद्र पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सेशन शुरू किया। सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें, लेकिन जैसे ये सेशन शुरू हुआ, अभी बहुत सारी पॉजिटिविटी बन रही है, बहुत सारी टीम में अच्छे अच्छे लोग आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और कोशिश करेंगे कि हम पंडित जी का नाम पूरे भारत में रोशन करें और अपनी टीम को आगे लेके चलें। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सबका। जय आरसी। जय आरसी जी। और अभी सर हमारे बीच में स्टार प्लेटिनम आरपी जी हैं, तो वेलकम सर।
सर अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी जी गुड मॉर्निंग। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का जिन्होंने ये बहुत बड़ा महान काम, एक बहुत ऊंची सोच, मुझे पंडित जी के साथ शुरुआत में काम करने का सौभाग्य मिला था और वो जितनी ऊंचा सोच करते थे, उसके बाद जो ये आज हमारे सामने जो ये घटना हो रही है अर्ली मॉर्निंग की, ये पहली बार मुझे लग रहा है कि पंडित जी के बाद ये बहुत ऊंचा जो बहुत अच्छा जो काम हो रहा है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। सुबह सुबह बहुत अच्छी संगत हम लोगों को मिल जाती है और जब सुबह को संगत मिलती है तो ये हमेशा के लिए बहुत, पूरे दिन भर के लिए जो है बहुत अच्छी संगत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे अच्छे काम इसमें हो रहे हैं, प्रोडक्ट का भी नॉलेज है, सभी लोगों का, बहुत सारे लोगों का इसमें विचार मिलता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम ये चल रहा है। थैंक यू सर। तो थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी लकी हैं कि हमें उन साथियों के दर्शन हो रहे हैं जिन्होंने पंडित जी के साथ काम किया और उनमें पंडित जी की जो एजुकेशन है वो झलकती है। तो लकी हैं हम भी कि हमें आप सबका जहाँ पर जो दर्शन हो रहा है सबको मिलने का, सुनने का मौका मिलता है। तो अभी जिन्होंने सर अपने नाम के आगे लिखा हुआ था तो सभी का हो चुका। अगर कोई साथी रहते हैं तो प्लीज सभी भी अपने रीनेम कर लें और बाद में मैं उनको स्टेज पर स्क्रीन पर इनवाइट कर लूंगा। आपके नाम से ही हमें सर क्लियर होगा। अब अपने नाम के आगे रॉयल्टी, स्टार, गोल्ड, जो भी आपका लेवल है रॉयल्टी का वो लिख सकते हैं, या अकेला रॉयल्टी भी लिख ले तो भी चलेगा। तो अभी मैं दोबारा स्क्रीन पर इनवाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर कुलविंदर जी। वेलकम ऑन स्क्रीन सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुरेंद्रपाल जी। और हमारे बीच में रियलिटी चीवर का हमने सभी ने सुना कि सभी ने अपने अपने विचार दिए और सभी ने ये कहा कि हमारी हैबिट चेंज हुई है। तो फ्रेंड्स, हम सभी एक दूसरे की पावर हैं, हम सभी एक दूसरे की ताकत हैं। आपको देख के मैं मोटिवेट होता हूँ, सुरेंद्रपाल जी को देख के मैं मोटिवेट होता हूँ, मेरे को देख के हो सकता है कि आप मोटिवेट होते होंगे। तो हमने इसी पावर को हमेशा के लिए बनाए रखना है सर। तो जब हम इकट्ठे होंगे, जब हम हमारी यूनिटी में होंगे तो हमारी एक पावर रहेगी, हमारी एक ताकत रहेगी और हमने इसी ताकत को पूरे हिंदुस्तान में दिखाना है और एसपीजी का ग्रुप का जो नाम है पूरे हिंदुस्तान में रोशन करना है। तो इसी प्रकार हमारे बीच में टेक्निकल चीवर मिस्टर राजेंद्र सुमन जी भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि सर भी हमारे सामने आ जाएं और एक बार अपने आप को अनम्यूट करके तो उनसे कुछ, सर से भी सीखते हैं कुछ। राजेंद्र सुमन जी हैं हमारे बीच में। सुरेंद्रपाल जी जी सर, मैंने इधर से तो कर दिया सर उनका। आप इनवाइट करें सर। सर अनम्यूट करें राजेंद्र जी पहले अपने आप को। नहीं सर, वीडियो आपका आ रहा है, ऑडियो अनम्यूट करें, ऑडियो। राजेंद्र सुमन जी अनम्यूट करें सर। जी ओके ओके। मेरा नाम राजेंद्र सुमन, मैं जेबीटी अध्यापक तहसील कोटखाई का रहने वाला हूं। जो सेशन टेक्निकल मिशन जो आपने जो चलाया है बहुत बढ़िया है। इससे जो है बहुत लाभ होने वाला है। और सीखने की जहां तक मैं बात करूं तो मैं अभी जो स्टूडेंट हूं। इससे जो है बहुत सारे लाभ हमें जो हो रहे। जैसे हम सुबह, मैं भी जो अपने को क्यों नहीं उठ पाता था, अब जो मैं जब से इस मीटिंग को मैंने अटेंड किया तो अब मैं जो है टाइम से उठ जाता हूं। नहीं तो मैं भी कई बार 7-8 बजे लेट उठता था, अब मैं जल्दी उठ जाता हूं। जो सतीश पंडित जी जो ग्रुप जो है, इसके लिए जो हम मैं भी काफी मेहनत करूंगा जितनी हम कर पाएंगे। इसको जो मिलके जो है इस सिस्टम को जो है बहुत बढ़िया करेंगे। और सुरेंद्रपाल जी जो है सुबह हमें जो है भगवान के नाम से जो अवगत कराते हैं बहुत बढ़िया है। और हमारे जो है कुलविंदर जी जो अवगत कराते हैं कहानी के माध्यम से बहुत बढ़िया है। इससे भी हमें जो बहुत बड़ा
लाभ होने वाला है आने वाले समय में। विक्रम नेगी जी भी हमें जो है बीच बीच में अवगत कराते रहते हैं, उनका तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमें। और जो है सुरेंद्र जी भी बीच बीच में आते हैं, उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बाकी जो है इस सिस्टम को जो है मिलके बहुत बढ़िया करेंगे, जितना हम भी यहाँ पर जो बहुत मेहनत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, हम सभी पावर हैं एक दूसरे की। थैंक यू सो मच सर। और अभी हमारे बीच में टेक्निकल चीवर डॉक्टर अमनदीप जी भी है, तो एक बार सर को भी हम सुनना चाहते हैं। डॉक्टर अमनदीप जी। सभी को जय आरसीएम। और मैं सभी से यही बात करना चाहता हूँ, सेशन ये सुबह का तो बहुत ही ज्ञानवान गुणवान सेशन है, और किसी भी सेशन को कम मत समझे। कहीं यूनिक एजुकेशन की सिस्टम की जानकारी मिल रही है, उसको भी पूरा धारण करें, और इसको मीटिंग को सुनना अपना लक्ष्य मत रखें। आप इसको जिंदगी में धारण करें और अपनी कॉपी पेन पे नोट करें। मैं कई बार मीटिंग में देखता हूँ, और मैं थोड़ी कड़वी बात करना चाहूंगा, कई बार लोग लेटे हुए होते हैं और कई बार सिर्फ बैठ के इसको सुन रहे हैं। सुनने से आपके माइंड में से बहुत सारी बातें स्लिप कर सकती हैं, पर अगर आप आगे जाके कुलविंदर सर जैसे, सुरेंद्र जी जैसे और विक्रम नेगी जी जैसे अगर महान लीडर बनना चाहते हैं, तो वो बातें अगर नोट की होंगी तो ही आप किसी को वो बातों से अवगत करा पाएंगे। पर अगर आपने नोट नहीं की होगी, 2-4 हफ्ते के बाद वो आपके माइंड से स्लिप हो सकती है। सो मैं आशा करता हूँ सभी इसको नोट करें और इस सेशन को रेगुलर ज्वाइन करके अपनी जिंदगी को में तब्दीली लाए। जय आरसीएम। सो अगेन की कार्रवाई के लिए मुझे लगता है कि समय भी अभी हमारे पास कम है, तो इनवाइट करते हैं सुरेंद्र पाल जी आज की मीटिंग की समाप्ति भी करेंगे। तो हाँ जी, अगेन सरदार सुरेंद्र पाल जी। थैंक यू सर। तो आज सभी लीडर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबने अपने जो विचार हमारे सामने रखे और इससे हमें महसूस हुआ कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। तो अभी जो मैंने यहाँ से सर सीखा, सीखने को बहुत कुछ यहाँ से मिला। पहले दिन से ही लगभग वो पहले दिन ही वो बात सीखने को मिल गई कि हम कहाँ पर गलती कर रहे थे। कुलविंदर जी ने जैसे हमें बताया कि कौन से वो 7 काम जब भी हम ज्वाइन होते हैं तो सबसे पहले हमें करने चाहिए। करते करते बहुत सारी बातों को हम भूल जाते हैं। तो इस सिस्टम से काफी कुछ सीखने को मिला। विक्रम नेगी जी से काफी कुछ सीखने को मिला कि क्लोजिंग के समय हमें क्या करना चाहिए, और जब चेक आते हैं तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए, जब बिजनेस फाइनल होता है तो कैसे हमने टीम को सब बताना है। बहुत बढ़िया काम है जो हम करते करते भूल गए थे। विजन के बारे में यहाँ से हमें सीखने को मिला। और अभी जो 2 बार सर कुलविंदर जी का सेशन हो चुका है, वो रहा हमारे गोल सेटिंग के ऊपर। पहले उन्हें गोल सेटिंग कैसे करनी चाहिए उस पर डिटेल में बातचीत की, और कल में जो हमने सेशन देखा बहुत जबरदस्त रहा। किस तरीके से हम गोल सेटिंग करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे और उसको फॉलो कैसे करना है, सब कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है। और बहुत सारे रॉयल्टी चीवर का साथ यहाँ पर मिल रहा है, बहुत सारे टीम का साथ यहाँ पर मिल रहा है। इन सबको देखकर हमारे में और भी एनर्जी आती है भी ये सब हमारे साथ है तो हम मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एसपीजी ग्रुप इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे बढ़िया ग्रुप बन सकता है। तो यहाँ से सर जो अभी बात करूं तो इस सेशन की बदौलत सितंबर में न्यू 4 रॉयल्टी चीवर्स मेरी टीम में आने जा रहे हैं सर। 4 बिल्कुल ब्रांड न्यू रॉयल्टी चीवर इस सेशन की बदौलत आएंगे। और जो कुछ रॉयल्टी चीवर पहले है जिनका जैसे स्टार लेवल है, स्टार गोल्ड है, तो उनका लेवल भी चेंज होगा। तो ये सबसे बड़ी बात जहां से, क्योंकि टीम वर्क कैसे होता है वो यहाँ से हमें सीखने को मिल गया। और जो पंडित जी कहते थे कि टीम को सबसे बढ़िया गिफ्ट है, वो गिफ्ट है आप अपना लेवल चेंज कर लें। तो इसी मीटिंग से मिशन टेक्निकल के बदौलत हमें ये पता चला कि टीम को अगर गिफ्ट देना है तो वो क्या है कि आप अपना लेवल चेंज कर लें, वो सबसे बढ़िया गिफ्ट रहेगा। और सितंबर में मैं भी ये गिफ्ट अपनी टीम को देने जा रहा हूँ। क्या बात है।
और बिल्कुल टीम वर्क के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। और बहुत बहुत थैंक्स कुलविंदर जी और नेगी जी, आपने जो ये सेशन की शुरुआत की और इसमें हमें अपने साथ आप आगे लेकर जा रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम भी हो चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग सर समय को भी यहाँ से सीखा है हमने कि समय का भी हमने पालन करना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। और एक बात, जो आज हमारी मीटिंग है शाम को, वीकली मीटिंग, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया आज हमें सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो लीडर आज वहाँ पर आ रहे हैं उन्होंने पंडित जी के साथ काम किया है और पंडित जी को पूरी तरीके से उन्होंने साथ रहकर सीखा है। तो आज हमें पंडित जी को सीखने का मौका मिलेगा, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तो जो रियल उनके साथ रहे हैं, उनके साथ वर्क किया है, आज उनसे जब हम प्लान देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और आज हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे धीमान जी, उन्होंने भी पंडित जी की टीम में पंडित जी के साथ बहुत कुछ सीखा है, उनसे भी हम सीखेंगे। तो ज़्यादा फोकस करें आज शाम की मीटिंग का भी, जो 8:30 रहेगी। तो थैंक यू सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर सी एम।